हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बादल आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर से एक और प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। वो 2022 का हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। आरबीई से हम लोग 2023 का करेंगे और टेक्स्ट बुक से हम लोग 2022 का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये 13 दिसंबर 2022 शिफ्ट 4 हम लोग ऊपर से मतलब हम लोग लास्ट से जो है ना शुरू करेंगे। हम लोग लास्ट से शुरू करते करते धीरे 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 जहाँ से ये स्टार्ट हुआ पेपर वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। तो ऑलमोस्ट जो है सो इसमें अच्छा खासा पेपर दिया हुआ है और इन सारे पेपर को हम लोगों को ख़त्म करना है ताकि अपना एक अभ्यास जो है ना वो अभ्यास चलता रहे एकदम रेगुलर वे में। और साथ में प्रैक्टिस तो करनी है ही, और प्रैक्टिस इतना कर लेना है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को आते ही हम लोग और रियली हम लोग कर सके, इतना प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा और साथ में आवाज़ भी प्रॉपर वे में आप लोगों तक पहुंच रही होगी, ऐसा मुझे आशा है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इस पेपर को और फिर पेपर लगाने के बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे और देखेंगे उसमें क्या गलती हुई है हमसे, और ताकि आगे आने वाले सेट में गलती ना हो। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को और फिर पेपर के बाद अच्छे से एनालिसिस करेंगे इसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं हिंदी और आते हैं आगे। ओके, इसको नीचे कर लेते हैं। चलिए, ड्राइंग को ये लिखते हैं, यानी चार में से एक कम गया और सी में से एक कम करेगा तो बी आएगा। वेरी गुड। लास्ट भी सेम है, सेकेंड लास्ट देख लेते हैं। एन से एम एक कम हुआ और एस से एक कम किया 18 और ओ से एक कम करेंगे 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक सही है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं इसको। सिलोक्स का क्वेश्चन है तो फ्यू चिप्स आर केक। ठीक है, फ्यू चिप्स आर केक तो सम होगा, सम नॉट होगा। ऑल केक आर आइसक्रीम। ठीक है, ऑल आइसक्रीम आर स्वीट्स। ठीक है, वेरी गुड। सम स्वीट्स आर केक, सम स्वीट्स आर केक। केक इधर है, बिल्कुल सही है। सम आइसक्रीम आर केक, सम आइसक्रीम आर केक्स, ये भी सही है। और ऑल केक आर स्वीट्स, ये भी सही है। ऑप्शन ऑल आएगा इसमें, कंक्लूजन सब फॉलो कर रहा है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा। तो भैया पहला पोजीशन पे कौन आएगा देख लेते हैं। यू एन ए सब में है। यू आ गया, टी आ गया, एस आ गया, आर आ गया, एफ आ गया। पहला ये आ जाएगा। 18, 19, 20। तो भाई देखिए, पहला ये आ गया, दूसरा ये सॉरी पहला ये आ गया, आर आ जाएगा सेकंड में, और थर्ड में एस आ जाएगा क्योंकि 19 आ जाता है, ये 20 आ जाता है। थर्ड में आ गया आपको अन अन आस्ट। ठीक है, अनआस्ट आ गया आपका थर्ड में। यही कह रहा है तीसरे स्थान पे कौन आएगा, तो अनआस्ट आ जाएगा। ठीक है, 60, 17, 13 कैसे हुआ। तो 13 और 17 कितना हो जाता है, 30, 30 का डबल 60 हो गया। 14 और 7, 4, 11, 1, 3, 31 दूनी 62 आ गया। उसी तरह से 13, 15, 18 दूनी 36 आना चाहिए। सॉरी, 28 दूनी 56 आना चाहिए। ये ऑप्शन तो सही है। 21, 17 और भाई ऑप्शन एक तो सही है, आगे क्यों देखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। ओके, 5, 6, 7, 8 यानी जी आएगा। ठीक है, और 4, 3, 7, 3, 10, जी के बाद जे आएगा। वेरी गुड। 9, 3, 9, 1, 10, 1, 11, 11 के आ जाएगा। जी जे के ऑप्शन सही है। सी 3, 3, 6, 3, 9 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से क्या करना है कि बदलने पे कौन कौन सा समीकरण को दो का मान सही होगा। अच्छा ठीक है भाई, कर लेते हैं। 6 +4 माइनस को चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रखना है ना। और 3 को 1 में बदलना है और भागा 3 करना है। भागा का मतलब यहाँ पे गलती हो गया। भागा का मतलब गुना, गुना का मतलब भागा। तो 9 गुना है तो भागा आ गया, 3 है तो 1 आ गया, और भागा है तो गुना आ गया।
और 1 है तो 3 आ गया। तो 6 4 10 में से 27 गया तो -17 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और सीधा आगे बढ़ेंगे। चलिए 7, अच्छा वेरी गुड। 15 छो 21 छो 27 छो 27 यानी 6 1 7 हो गया, यानी 15 छो 21 कम करेंगे, 15 में से 6 कम करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 आ गया, आई आ गया। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं। 18 19 20 21 22, आई ओ बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। एक तरह से समान है और ये लास्ट मतलब ये जो असंगत है उसको देखना है। 16 17 21, अच्छा तो 23 और 7, 16 5 21, ठीक है। 5 5 10 आना चाहिए, 24 5 24 5 29 आना चाहिए, ठीक है ये सही है। 12, कुछ तो लोचा है इसमें, कैसे है तो देख लेते हैं। 17 4 21, 6 4 10 आना चाहिए, 21 4 25, ये सही है। 13, नहीं भाई कुछ तो अंतर है, बाद में करने का प्रयास करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। 57 53 49, इस दोनों का अंतर 6 आ गया, इस दोनों का अंतर आ गया 5, 9 5 14, 9 4 13, यहाँ पे 4 आ गया डिफरेंस, ठीक है। ये 4 है, यहाँ भी 4 है, ये 4 है, यहाँ भी 4 है, ये 4 है, यहाँ पे तो 6 है। हम्म 42 4 46 4 50 52 4 56 4 60 49 4 53 4 67, ठीक तो है भाई। ये गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ा जाए। ओके भाई, फिर से आ गया है ये। तो इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। 123 25, अच्छा 2 5 2 7 2 9 11 13, 129, आगे बढ़े, सिंपल था। ये ऑप्शन, ये आपका फिगर कहाँ पे दिया हुआ है और घुमाने की अनुमति भी नहीं है। तो देख लेते हैं। ये ऐसे, ये गलत हो गया, ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे, ये ऑप्शन तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो वही टिक करते हैं इसको। ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे नहीं, ये ऐसे गया, अभी तो दिख रहा था ना, कहाँ था ये। ऐसे, अरे अभी तो दिख रहा था, देख लेते एक बार फिर से। ऐसे 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 है ना, देखते हैं एक बार। ये ऑप्शन में तो है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ पे मिलेगा ये इस टाइप का, अभी यहाँ दिखा था, खैर हो सकता है वो वहम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोशिश करेंगे मिल जाए तो बात बन जाएगा। यहाँ पे इसमें तो नहीं है, इसमें ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, ऐसे के बाद फिर ऐसे, यानी हम्म, ऐसे हम्म, इसको भी बाद में करने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत बोल रहा है, पहले इंग्लिश कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या कह रहा है कि क्यू इज सन ऑफ पी। क्यू प्लस का मतलब क्या है भाई, प्लस का मतलब है ब्रदर, ठीक है। कर लेते हैं। पी इंटू का मतलब होता है पी इज फादर ऑफ क्यू, प्लस क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, तो क्यू इज सन ऑफ पी, ऑप्शन नंबर एक सही तो है। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ भी फिर से आ गया है, तो इसको करने का प्रयास करेंगे। ओ डॉलर का मतलब होता है ओ इज सिस्टर ऑफ पी, स्टार का मतलब हो जाता है पी इज सन ऑफ बी, एट द रेट का मतलब होता है बी इज हस्बैंड ऑफ एफ, ठीक है। और हाउ ओ रिलेटेड टू एफ, ओ एफ का क्या लगेगा, तो भाई ओ तो बेटी लगेगी एफ की, एफ की बेटी लगेगी। आगे बढ़ते हैं। ऑल ओ आर सी, ऑल ओ आर सी, ऑल सी आर डी, वेरी गुड।
सम सी आर ओ यस, सम डी और सी यस, नो ओ इज डी, ये गलत हो गया। एक और दो फॉलो करता है, आगे बढ़ते हैं। ABILITY है ना, ABILITY, क्रोनिक, CHRO, चार लिया, हैप्पी, तो HEAVILY, ABILITY। ऑप्शन नंबर एक ठीक तो लग रहा है हमें। हम्म। LITY, LITY, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके, EFGH, देखिए EFGH यहाँ आ गया, IJ यहाँ आएगा। एक सेकेंड, ये इस साइड गया, ये इस साइड गया, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक, तीन और चार में EFGH, EFGH, IJ, ये भी हो सकता है, और ये भी ठीक है। ये तो गलत हो गया, ठीक है। और एक और, तीन में डिफरेंस क्या है? नहीं भाई, एक ही ऑप्शन होगा, ए ही होगा, क्योंकि आई जे यहाँ नीचे आएगा, ये ऊपर आया है, ये तो गलत हो गया, और जे आई है। ऑप्शन एक सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके, दो के विपरीत फलक पे क्या आएगा? दो के विपरीत फलक पे भाई क्या आएगा? तो दो, छः, तीन है। चलो भाई, तीन दो छः, तीन चार पाँच, दो के विपरीत पे चार आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 16 256 भागा चार, चार आ गया, चार चौक 16 64, छोटा के 36, माइनस 12 96, 96 आ गया, प्लस 66 प्लस 3 बराबर 65। क्या करना है इसमें? अरे, हम्म, हल्का में नहीं लेना है इस क्वेश्चन को भाई। 16 तो आएगा यहाँ पे, 16 भागा चार, चार और आठ, दो दूनी चार, दूनी आठ ले लेते हैं। यदि चार को आठ से चेंज करने पे यहाँ पे क्या आएगा? 16 और भागा आठ, दो दो दूनी चार, दूनी आठ आ गया, प्लस सोचा के 36, 216 आ गया, और माइनस 12 आठ है, आठ को चार बार चुके 48 आ गया, प्लस 66 प्लस 3, तो बहुत ज़्यादा आ गया ना। नहीं, 65 तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया। 66 65, अंतर क्या आएगा? 16 भागा 4, चौके 64, छोटा का 36, बड़ा 8 96, प्लस 65 प्लस 3 बराबर 65। देख लेते हैं एक बार। 6 4 10, 65, और इधर आ गया 6 128, 129, 36 3 39, 9 9 18, 3 2 5 1 6, 1 माइनस 96, 72 आ रहा है। गलती है कहीं क्या? 6 4 10, 5 15, 3 18 का 8 हासिल 1, 6 3 9 6 15, 1 16, 168, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 66 और 36 में देख लेते हैं। ये तो होगा ही नहीं, 6 और 8 नहीं होगा। चलिए भाई, इसको करने का प्रयास करेंगे बाद में, पहले देख लेते 6 और 8। 6 और 8 कहीं दिक्कत था क्या? हम्म, 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 हम्म। इसको टिक लगा के रखें, लेकिन करेंगे बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है, नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी? इधर आया, इधर किया है, इधर किया, इधर किया, इधर किया, बड़ा डेंजर लग रहा है भाई ये आकृति। अच्छा, स्किप करते हैं इसको। 4 6 9 कैसे आया? 25 है, 10 है, और 4 है। 4 6 9, 6 4 10, और डिफरेंस 2 आ गया। 10 4 14,
4 6 10, 4 6 9 कैसे आया? 25 10 4। अच्छा, 4 दूनी 8 प्लस 2, इसका आधा किया, 10 दूनी 20, इसका आधा फिर 5, 2.5 गुना है। इसका तो 1.5 गुना है, फिर इसका भी 1.5 गुना है। तो भाई स्किप करते हैं इसको। टॉप को ये लिखते हैं 20, 10 30 प्लस 35 और 16। ठीक है, कर लेते हैं। 6 5 11, 3 1 4 1 5, 51 गुना 2, 102। ठीक है, उसी तरह से यदि डॉग 15 4 19, 19 7, 26 दूनी 52, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। एल 12 6 18, सच? अच्छा भाई ऐसे नहीं है। आर 16 2 18, ई 5 2 7, टी 22 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं। 6 का 12 कैसे आया? 9 का 21 कैसे आया? 3 का क्या आएगा? और 6 का 12 कैसे आया? सोचने वाली बात है यहाँ पे। 6 का 12, 6 जोड़ा है इसमें, 3 का डैश। 6 12, रिटर्न करेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आपको दिया हुआ है, जो उस भाग में दी गई आकृति से सम्मिलित है। जो ठीक है भाई, देखते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। हाँ, ये चलो ऐसा मिलाया, फिर ऐसे आया। ये तो है ही नहीं। और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे घुमाने की अनुमति भी नहीं है। ये भी तो नहीं आया। हम्म और इसको देख लेते हैं। ये जो ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, ऑप्शन नंबर फोर्थ दिख रहा है। कितना क्वेश्चन छूट गया भाई इसमें? 6 क्वेश्चन छूट गया भाई। एक बार इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया 23, ये हो गया 16, ये हो गया 21, ये हो गया 17। 13 5 11 6। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 24 3 और 25। ठीक है, यहाँ पे 26 12 24 13, 12 13 5 6 16 17। ठीक है, ये तो सही है। 24 25 भी सही है, और यहाँ पे 24 और 26। ये गड़बड़ा गया क्या भाई? 11 2 13, 21 2 23, ये गड़बड़ा गया। यहाँ पे गड़बड़ा गया। बी सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आ गया है भाई। ये आकृति दिख रहा था अपना, फिर यहाँ नहीं तो फिर दूसरी जगह भी हो सकता है। ऐसे गया, ऐसे गया। हम्म, ठीक है भाई, दूसरी बार बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में ना, इसकी संकीर्ण मुद्रा किस के रूप में किसे जाना जाता है? संकीर्ण मुद्रा। संकीर्ण मुद्रा आपको नैरो मनी ना। 3 तो होगा नहीं। 3 4, एक और दो कह सकते हैं। संकीर्ण मुद्रा नहीं, या 3 या 4। अगर संकीर्ण मुद्रा आपको ज्यादा उसमें, 2 3, 3 4, स्किप करते हैं भाई। जान रहे हैं लेकिन ये दिक्कत है। समुद्रगुप्त की माता डैश निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? लिच्छवी। आगे, पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादिका प्रतिपादक हैं? पद्मा सुब्रमण्यम। स्किप करते हैं।
भूपट्टी पृथ्वी का बाह्यतम परत है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 10% से भी कम, इसकी संपूर्ण प्रॉपर्टी और महाद्वीपीय प्रॉपर्टी पर अधिकांश हिस्सा फेल्सिक चट्टानों से बना है। पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार क्षेत्र इसे केंद्र और राज्य के बीच, राज्यों के बीच विवाद निपटाने का? भाई ये तो हो गया आपका रेट मूल अपीलीय। इंग्लिश देख लेते हैं एक बार। सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार? रिट, विभ विभज्योत, अच्छा विभज्योतक, विभज्य उत्तक की कोशिकाओं में नहीं होती है। इंग्लिश देख लेते हैं एक बार। अच्छा, सेल मैरिस्मेटिक टिश्यू ना, मैरिस्मेटिक वैक्यूल साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सेलुलर वॉल, सेलुलोज वॉल नहीं होगा चाहिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? मेंटल के ऊपरी भाग को अर्थ क्रस्ट मेंटल, अर्थ ने क्रस्ट मेंटल कोर, मेंटल के ऊपरी भाग को, भाई ये क्या क्वेश्चन है भाई? मौसमी पवने, लिथोस्फीयर, स्टेटोस्फीयर, आई थिंक क्षोभ मंडल ही कहलाएगा। लिथोस्फीयर जब बता दिया यहाँ पे, यही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु पूर्णिमा भारतीय, अच्छा भारत के हिंदू जैनों और बौद्ध द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है? वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा नहीं, वैशाख पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ श्रवण, आई थिंक वैशाख ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 2022, आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, सोलूंग। आगे बढ़ते हैं। 11-12 में गरीबी अनुपात घटकर, पता नहीं। 2018 फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2000 विश्व कप में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? निम्नलिखित किस स्थान पर किया गया? 2018 फीफा मेंस वर्ल्ड कप, फीफा मेंस वर्ल्ड कप, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष जेम्स मिल ने 3 खंड का काम प्रकाशित किया? ब्रिटिश भारत का इतिहास। आईएसएफ जूनियर 2022 में से निम्नलिखित किस आयोजित किया गया? 1885 में। कांग्रेस का पहले अधिवेशन कितने भागी? 72 था, 78 था? 72 ही होगा, 78 थे शायद, 78 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक नीति 1956 का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, उद्योगों की विविधता नहीं लगी। 91 में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का हिस्सा कम हो गया। भारत औद्योगिक वस्तु के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, उन वस्तुओं के आयात से बचा गया जिनका भारत में उत्पादन किया जा सकता था। आई थिंक यही होना चाहिए। निम्नलिखित क्रांतिकारी समूह में 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी, किसने? हम्म, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत गुप्त समिति, उधम सिंह ही ने किए थे। किसने किया था पता नहीं, देखेंगे इसका आंसर के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते। वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा का सही प्रतिशत क्या है? नाइट्रोजन 78% है भाई। ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक विधेयक, अंटार्कटिक विधेयक 2022 किस गतिविधि पर प्रतिबंध लगाता है? परमाणु गैर बांझ मिट्टी का परिचय, कूड़े कचरा का निर्माण, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्केप, किस फसल को अधिक वर्षा उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती? चावल को होती है भाई, कपास को भी होती है, जूट को नहीं होना चाहिए भाई। मक्का, हाँ यस, मक्का का, जो मक्का को जरूरत नहीं होती अधिक वर्षा उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती मक्का को। आगे बढ़ते। भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया था? पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 51A का ए के अनुसार भारत का कर्तव्य यह होगा कि इसका पालन करे और उस संस्थाओं का सम्मान करे, संविधान और उसके आदर्शों का सम्मान करे। ठीक है, आगे। भारत के निम्नलिखित किस मानस, तो असम हो गया, ये हो गया। पहले हमको जैसे जितना पुराना हम लोग करते जा रहे हैं ना,
तो स्ट्रेटजी अपना बदलना पड़ेगा, पहले रीजनिंग करेंगे, फिर मैथ, फिर इंग्लिश मैथ, देन लास्ट में हम लोग जीके करेंगे, क्योंकि जीके बहुत पुराना हो गया तो बनना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो अब इंग्लिश कर लेते हैं। हीज हार्ट pounded as he checked here his rear view mirror and saw only the dark dash of light. His heart pounded as he checked his rear view mirror and saw only the dark emancipation of highway. ठीक है, जैसे वो रियर व्यू मिरर में देखा और उसने क्या देखा, ओनली द डार्क स्ट्रेच ट्रेंच, डार्क खाई, शायद यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हम्म। Okay. Within an hour, he was in jail. He made no attempt to hide his identity and even looked directly into the security camera and smiled. On January 6, 1965, MacArthur Wheeler boldly robbed two banks in the road. अच्छा, broad daylight with no disguise. By 11 at night, his picture was all over the news. अच्छा भाई, पहले आर से स्टार्ट होगा, आर के बाद जो है सो he made no attempts to hide his identity and looked directly into the security camera and smiled. और 11 बजे रात तक वो पूरे न्यूज़ में छा गया, लीडिंग एन इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिटी व्हीलर टू द पुलिस, ठीक है। और विद इन एन आवर ही वॉज इन जेल। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, पहले आर के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, क्यू के बाद आर के बाद ही मेड नो अटेम्प्ट्स टू हाइड हिज आइडेंटिटी एंड लुक डायरेक्ट, ठीक है। आर से तो स्टार्ट होगा, आर के बाद विद इन एन आवर ही, अच्छा नहीं भाई, आर से पहले क्यू आएगा, फिर पी आएगा, फिर एस आ जाएगा, आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इज इट नॉलेज अप्रोप्रिएट ना, supposed to make life sweeter and happier, life sweeter and happier. Is it knowledge, suppose, is it superiority supposed to make life sweeter and happier? सिनोनिम बताना है। नॉलेज मतलब हो जाता है आपको प्रोफेशनल, प्रोफेशन, विजडम, विजडम भी हो गया, प्रोफेशन भी वही आ गया। करिकुलम क्या आएगा भाई, करिकुलम इज इट नॉलेज, भाई स्किप करते हैं इसको, बाद में देखते हैं। द मैन विच वॉज प्रजेंट, द मैन हु वॉज प्रजेंट, आगे बढ़ो। दे वर नॉट एबल टू गेट एन आइटम फ्रॉम द स्टोर बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक, दे वर नॉट एबल टू गेट द आइटम from the store because it was out of stock. Okay, I must tell you that it all went pear-shaped after you left the meeting in the middle. जैसे ही आपने आफ्टर यू लेफ्ट, जैसे ही तुमने छोड़ दिया मीटिंग में, मिडिल बीच मीटिंग में तुमने छोड़ दिया, इट आई मस्ट टेल यू दैट ऑल वेंट पियर शेप का मतलब हो जाता है कुछ तो निगेटिव होगा, टर्न आउट फाइन हो जाएगा, बिकम ट्रेजिक, बिकम वेरी एंटरटेनिंग, वेंट टेरिबली रॉन्ग, टर्न आउट फाइन। मैं तुम्हें मस्ट, आई मस्ट टेल यू दैट इट ऑल वेंट टेरिबली रॉन्ग होना चाहिए यहाँ पे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। राहुल एडवाइस dwindle मीन्स होता है, राहुल एडवाइस नीरज टू अप्रिशिएट और मोटिवेट हर यंगर ब्रदर एंड डू नॉट dwindle द और नेगलेक्ट हिज आइडिया ऑल द टाइम। मतलब dwindle मीन्स होता है कम आंकना, डेप्रिकेट करना, कम हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे, मोटिवेट या नेगलेक्ट, नेगलेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट, मोटिवेट करना, dwindle मीन्स होता है कम करना, और उसको बढ़ाना का मोटिवेट होना, आई थिंक यही होना चाहिए, मोटिवेट। आगे बढ़ते हैं। द बस इज नाउ फुल ऑफ पैसेंजर्स, इट विल लीव सून, भरा हुआ है और जल्द ही खुलेगी। इट हैज़ टू लीव सून, इट विल गोइंग टू लीव सून, इट लीव सून, बहुत जल्दी खुलने वाली है, इट लीव सून, आई थिंक यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज दिस पेन फाउंड बाय हिम, वॉज है तो वी टू आएगा ही, वेयर है ना, वेयर डिड ही फाइंड
वेयर डिड ही फाइंड दिस पेन? ओके, आगे बढ़ते हैं. In order that relieve, Kranti loves to swim at the local swimming pool in order that relieve his work stress. In order which, in order to relieve his work. आई थिंक यही होगा, देखते हैं. इनहेरेंट जन्मजात, एंटेनिम हो जाएगा एक्सट्रेनियस. नेचुरल, इंड्यूस, रेस्ट्रिक्टेड. एक्सट्रेनियस बाहर से, इंड्यूस में अंदर, मतलब होता है इनहेरेंट जन्मजात. रेस्ट्रिक्टेड नहीं, एक्सट्रेनियस होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. ए विलेज फेयर इज ए प्लेस दैट कंटेंट्स मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स. contains many interesting objects. Road to Damascus, Ivory Tower. Acha, people of all age group eagerly wait for this. The Aladdin's cave, jewel in the crown. So a village fair is a place that jewel in the crown. आई थिंक यही होना चाहिए. आइवरी टावर का हो जाता है इमेजनरी टाइप का कुछ होता है, ताकि सब कुछ सही सलामत हो. ऐसा तो होता नहीं है. ठीक है, आई थिंक देते हैं यही. आगे बढ़ते हैं. आई नेम्ड the child Ritesh. The child Ritesh is named. ठीक है, the child Ritesh was named. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, नो स्पेलिंग ना. From the protesters was heard outside the president house. फिरोर का स्पेलिंग क्या आता भाई? फिरोर का स्पेलिंग तो पता है नहीं अपने को. फरो, ये आता है क्या? स्किप करने में बेहतर है, क्योंकि गलती हो गया तो फिर दिक्कत है. डिकेट्स ऑफ एनिमिटी बिटवीन लोमोव्स एंड ये चुकोवोस came to an end with the marriage between the two family. एनिमिटी हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. सी टेल्स मी, सेम टू सेम रहेगा. सेट गया काम से. सी टेल्स मी तो सी सेज मी, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी. आई तो सी आ जाएगा. आई है तो इधर नहीं आया, तो चलो यू गलत हो गया. ये गलत है. यू आर माई लकी charm. आगे बढ़ते हैं. चाइल्ड मिस होता है, डांटना होता है ना. यस, प्रिवेंट मिस रोकना, रेस्क्यू, फॉलो, स्कॉल्ड. ठीक है, चाइल्ड मीन्स डांटना ही होता है आई थिंक. यस, आगे बढ़ते हैं. द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स was absent. Okay, was absent. Genome wide आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मार्कर्स एसोसिएटेड विथ आना चाहिए. एस के बाद पी आएगा, एस के बाद पी आएगा, एस के बाद पी आएगा. ऑप्शन नंबर क्यू, आर एस पी क्यू. एस के बाद पी आएगा. देख लीजिए यहाँ पे आर और क्यू देख लेते हैं. जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ ईच एप्पल इनेबल्ड identification of genetic markers associated with metabolites that influence traits like flavor, disease resistance and texture. Okay, that influence. P लास्ट होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है. ही डिस्क्राइब द प्लेस vivid. He described the place vivid that inspired इन अस. इंस्पायर्ड टू अस होता है, इन अस कहाँ से आता है भाई? आगे बढ़ते हैं. ओके, एक्सरसाइज इज द डैश ऑफ मसल्स. एक्सरसाइज इज द limbs which is done to a specific outcome that the chief aim of doing exercise is usually fitness. At the end of our day we prefer to dash in leisure activities rather than a workout. So exercise is the movement of muscles. नहीं, exercise is the fluctuation of muscles and limbs which is done to yield a specific outcome. देता है. the chief aim of doing exercise is usually enhancing fitness. enhance फिटनेस को बढ़ाता है. एम्पलीफाई भी होता है, मैग्नीफाइंग, इंटेंसिफाई. आई थिंक एनहेंसिंग फिटनेस
At the end of our hectic day, we prefer to indulge in leisure activity rather than a workout. सही बात है। तो भाई ये तो हो गया इंग्लिश। आते हैं मैथ्स पे। ओके, सभी वस्तुओं के औसत और विक्रय मूल्य, औसत मूल्य और औसत क्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा? तो कर लेते हैं ना, औसत और विक्रय। देख लेते हैं। 7 4 11 6 17 6 23 23 23 2 2500। ठीक है, ये 5 हो गया, 500 हो गया। चार ही है ना भाई, ये चार है, बाद में देख लेंगे इसको। ठीक है, 6 3 9 4 13 5 18, 13 5 18, 9 5 14, 14 7 21 2 21 5 26, 18 2 20 126, 20 160। ठीक है, और 25 40। क्या यार, गड़बड़ा गया क्या भाई यहाँ पे? सिंपल सा में काट लेते हैं। 9 5 14 7 2100, 21 5 26 के 6 हासिल, 2 6 2 8 3 11 4 15 5 20 160। तो कर लेते हैं इतना, 440 भागा 4 110। ऑप्शन 110। आगे बढ़ते हैं। ओके, दो स्टेशन है आर एस, एक दूसरे से इतना किलोमीटर की दूर पे है। ठीक है भाई, ये हो गया आर, ये हो गया आपको एस, ये हो गया 400 किलोमीटर। ठीक है, आर से एस निकली एक साथ ही ट्रेन, एस से आर। ठीक है, ये इधर से गया, ये इधर से आया। वेरी गुड। तो पहली ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन की गति से 4 किलोमीटर अधिक है, तो भाई टोटल जोड़ लेते हैं, तो x+x+4। ठीक है, ये आपकी गति होगी। धीमी ट्रेन की गति कितनी होगी? अच्छा भाई, ये x है तो दूसरा हो गया x+10। ठीक है, रिलेटिव स्पीड तो यही हो गया। ओके, और दोनों ट्रेन 10 घंटे बाद मिलती है, तो भाई समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाता है। दूरी बटा चाल हो जाता है। दूरी बटा चाल हो जाता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय काट लिए, 40 आ गया इधर, तो 2x उधर चल गया, तो इधर 4 इधर चला गया, तो कितना हो जाएगा? 36। x बराबर 18 आ गया। तो एक तो 18 आ गया और दूसरा आ गया 4 घंटा अधिक, तो 22 आ गया। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? धीमी ट्रेन की गति क्या होगी? धीमी ट्रेन की गति, तो भाई आपका 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ा जाए। 10 अल्फा ये आ गया आपको, 10 बीटा ये आ गया आपको, तो 10 2 अल्फा क्या आ जाएगा? अच्छा भाई, ये फॉर्मूला पे है। 10 2 अल्फा बराबर क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। 10 अल्फा+बीटा बराबर आ जाता है आपको ए, और 10 अल्फा-बीटा बराबर आ जाता है बी। स्किप करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। पी क्यू एल्यूमिनियम के दो कॉपर पी क्यू। ठीक है, 5:11, 5:11, 3:5। पी और क्यू को 1:3 में मिलाकर तीसरे अनुपात। अच्छा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? अच्छा, तीसरी मिश्र धातु में एल्यूमिनियम कॉपर का प्रतिशत क्या होगा? 5/16, 3/8। ठीक है, तो 16 आ गया, 5 दूनी, सॉरी यहाँ तो सेम रहेगा, 5। 1/4। तो 16 आ गया, 16 कर लेते गुना, इधर 4 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर और 8 दूनी 6 आ गया इधर। तो ठीक है भाई, 6 इधर, 5 इधर, 4 आ गया, तो 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि तीसरा मिश्र धातु में एल्युमिनियम कॉपर का कितना प्रतिशत है? एल्युमिनियम कॉपर का कितना प्रतिशत है? तो भाई ये जो 5 आया है आपका, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, साधारण ब्याज पर उधार दिया गया राशि इतना है। ठीक है, 2 वर्ष में इतना, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में इतना हो जाता है। ठीक है, तो 2 वर्ष का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 400। 1 वर्ष का डिफरेंस 200। 2 दूनी 400 कम कर देंगे तो 800 हो जाएगा, और 400 भागा 800 × 100 एंड बट्टा। ठीक तो है भाई। ब्याज कितना आ गया आपका? 1 साल का इतना है, 2 साल का हो जाएगा आपका 400। ठीक है, एक सेकेंड भाई, काहे इतना दिमाग लगा रहे हैं यार? सिंपल सा तो है, क्या दिक्कत है?
एक साल का 200 रुपया ब्याज, 2 साल का 400 रुपया ब्याज हो गया ना। तो 2 साल का इसमें 400 घटा दिए तो 800 हो गया ना। 800 रुपया मूलधन हो गया। निकालना है या दर निकालना? दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, 2 साल। 4 दूनी 8, 4 25% आ गया ना। क्या इतना दिमाग लगा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 9 अंकों की संख्या इतना 99 है। 2ab क्या होगा? 3 4 2 2 2 1 3 ab 11 गुना 9, यही हो गया। 11 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल, ठीक है। ये ए बी है, ठीक है। कर लेते हैं। 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 + b, ठीक है, बराबर 4 2 6, एक 7 और ए 7 + a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये हो गया। अब 9 का मल्टीपल देख लेते हैं। 4 3 7 2 9, 2 11, 2 13, 1 14 3 17, यहाँ पे 17 आ गया, ठीक है। निकालना क्या है? या तो 1 होना चाहिए 18, या फिर 9 दूनी 18 27, या फिर यहाँ पे 9 1 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यदि 5 भी दे देते हैं तो 5 में 10 5 15, ऐसा है? नहीं है। यहाँ पे 17 है टोटल। तो 3 1 4 2 6 2 8 2 10 4 14 3 17 है, तो 18 आना चाहिए। 18 आना चाहिए। तो यदि 1 रखते हैं 2a + b, अच्छा, दिमाग लगाया है इसमें। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं कि a - b बराबर हो जाएगा 3। a - b बराबर 3 आना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जो है तो 7 और 3 हम रख सकते हैं क्या? 7 दूनी 14, 3 17। a + b है ना। एक तो यहाँ पे 17 आ रहा, सबको जोड़ के 4 3 7 2 9 2 11 13 14 3 17, 17 + अच्छा 17 आ गया। और 9 दूनी 18, 1 आना चाहिए, नहीं होगा तो 9 दूनी 18 27। तो 27 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, 1 आ गया और 10 आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 डिफरेंस है तो 6 आ गया, इधर इधर 7 आ गया। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं? 3 4, नहीं, इसका डिफरेंस हमको आना चाहिए कितना? 3 आना चाहिए। a - b का डिफरेंस हमको 3 आना चाहिए। और a + b का वैल्यू है यदि 10 है तो 13/2, ये तो गड़बड़ा जाएगा भाई। इसको स्किप करते हैं, बाद में आते हैं इस पर, ठीक है। बी डी ई a b c d e, अच्छा b d e, ठीक है। ACF 26 5 10, तो 5 11 10 31 10 41, ठीक है। और 25 3 28 10 38 4 42 और 41, ठीक है। अनुपात यही हो गया। आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल, अच्छा ये दिया हुआ है आपको। और के आई आई टी के बराबर है, के आई टी के बराबर है, ये इसके बराबर है। और के ई टी के बराबर है, के ई टी के बराबर, वेरी गुड। तो टी ई आई क्या होगा? तो टी ई आई क्या होगा? अच्छा, ये एंगल क्या होगा? अच्छा, 110, 15 10 25, 210 आ गया इधर, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर, ये तीसरा भी इसी के बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो यानी 1/2 05, 105 आंसर आना चाहिए। टी ई आई, ये एंगल इसके बराबर 105, 105 इधर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आई थिंक यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक लगा के, ठीक है। आर और एस द्वारा बनाए गए केंद्रीय कुल कोण, आर पी क्यू आर। आर हो गया 17 डिग्री और 13, 30 हो गया। और यू और भी लास्ट से एक छोड़ के सेकंड लाग 9 6 15, ठीक है। अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी बी सी का योग ये है, तो भाई ए का योग तो सीधा 70 डिग्री हो गया ना भाई, सिंपल है। 70 डिग्री हो गया, 11 7 18 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल ये दिया हुआ है आपको, वेरी गुड। ए बी सी दे दिया आपको, ए बी सी 81 दे दिया। ए सी बी आपको 9 डिग्री दे दिया, तो बी डी सी क्या होगा?
तो भाई यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 81 90, ये तो भाई 90, ये 90 हो गया। निकालना ए बी सी में ना, ए बी सी में ये दे दिया है और ए सी बी में गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि ए बी सी है ना, ए बी सी, और इसमें दिया हुआ ए सी ए सी बी, ठीक तो है। 81 10 90, ये हो गया 90, ठीक है, ये 90 हो गया। तो निकालना क्या है, बी डी सी, बी डी सी। जब बेस तो सेम है, यहाँ एंगल जो बना है और यहाँ जो एंगल बनेगा ये भी सेम ही होगा, लेकिन इसके लिए क्या नियम है कि भाई एक कोड से, चाहे यहाँ एंगल बने, चाहे यहाँ एंगल बने, चाहे यहाँ एंगल बने, पैरामीटर पे एक ही चाप से बनाया गया कोण, पैरामीटर पे हर एक जगह सेम बनाएगा एंगल। तो इसके हिसाब से तब तो भाई सेम बनाएगा एंगल, तब तो इसके हिसाब से तो सेम है, 90 डिग्री आंसर तब आएगा, बी डी सी। आगे बढ़ते हैं तब। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अच्छा भाई, इसका वैल्यू निकालना होगा, तो पहले देख लेते हैं x2 माइनस, ये क्यूब है, प्लस, तो एक तो ये क्यूब है, इसका फिर जो है सो रूट है ना, नहीं स्क्वायर है ये। अच्छा, इसको एक बार देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैसे देख सकते हैं, 1/3, ठीक है, पावर सेम है, मतलब बेस सेम है, इसमें पावर 1 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 - 1/3 प्लस 2/3, तो एक बार इधर कर लेते हैं इसको, एक तो 3 1 2 5/3 माइनस 1/3, तो 4/3 आ गया इधर, ठीक है, ये 4/3 आ गया है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 2 पे पावर 4/3 आ गया है। क्वेश्चन तो अच्छा खासा भाई पूछा है, 4/3 आया है, तो इसको कैसे हल कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी, 2 पे पावर 4 पहले कर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गया, 16 पे पावर 1/√3, मुश्किल है, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ा गया अपने से। तो अभी हम इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले, ठीक है, इसको भी हटाते हैं। ए बी सी ये दिया हुआ है, ठीक है, ये 3 वेरिएबल, दो 3 इक्वेशन, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। हम्म A² B² माइनस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, तो करते हैं, A³ B³ C³ -3 ABC, तो क्या था, A + B + C, तो A² B² C² -2 × AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा था, A³ B³ C³ हो जाएगा 85 माइनस 25 × 75, यहाँ पे 10 आ गया, A + B + C 5 × यहाँ पे आ जाएगा A² B² C² माइनस AB BC आई थिंक, देखते हैं यहीं तो। अच्छा भाई, यहाँ पे -2 तो आएगा नहीं, यहाँ पे 2 ही आएगा, तो ये फार्मूला बाय 2 कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ऑप्शन 2 आंसर आना चाहिए इसका। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक समबाहु त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, 6 है, ठीक है। आकृति दिखाई गया, त्रिज्या की इकाई आर है, आर बराबर 1 दिया हुआ, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको πr² होता है, इसका आधा कर लेते हैं, ठीक है, तो π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे जो है सो आर बराबर 1 दिया हुआ, ठीक है। तो अब जो है सो √3/4 कर लेते हैं। √3/4 इंटू आधा ही है ना, 1/2 भुजा स्क्वायर 4 × 6, ठीक है। चार, 2 दूनी 4, अरे भाई गलती हो गई यहाँ पे। √3/4 है ना, 4×4 = 36, 4×9 = 36, ठीक है। 4×9 = 36 हो गया। तो 9√3/2 ये आधा का क्षेत्रफल हो गया। और ये आपको नहीं, आधा का क्षेत्रफल तो नहीं है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना हमें। तो आधा का क्षेत्रफल ये हो गया, इसका 1/4 निकाल देते हैं। एक तो ये हो गया। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि π/4 इंटू r²। तो π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो भी हो, सेंटीमीटर में चाहे मीटर में, जो भी हो, ठीक है। क्योंकि इसका एक ही भाग हमको मैनेज करना है, हमको निकालना क्या चाहेंगे, तो भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो 9√3/2 माइनस π/4, ठीक है। तो उन्होंने 18√3/4 माइनस पाई, ये आंसर आना चाहिए π/4। तो 1/4 यदि कॉमन ले लेते हैं, तो 2/4 कॉमन ले लेते हैं, तो 9√3 - 11, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा, 9√3 - 11, ठीक है। ये आ गया आंसर आपका। 1/2 9√3 11/7, हाँ हाँ 11/7 आएगा, ठीक है ठीक है। जी बिल्कुल यही लग रहा है हमें। 1/2 9√3 11/7, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पांच अलग कारोबार को दर्शाता है, ठीक है। एच और ई में बिक्री कारोबार, एच और ई में 27 और 130, सिंपल तो है भाई। 3 1 4, यही है ना। एच और एफ है ना, एच ई हमने बता दिया, एफ यहाँ पे है ना। तो 170 आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, 2 a b c, 2 - a इंटू -b इंटू c/9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, बट 6 के 72 और 2, 72 दूनी 144, दूनी 288, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऑप्शन नंबर 288। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है। ये काट दिए 3, काट दिया 33, ये इतना टका आपका जो है सो सीपी है। 6/5, 6 के 30, 36,000। ओके आगे बढ़े। क्रिकेट की 9 पारियों में बल्लेबाज का औसत रन इतना है। 58 × 9 कर लेते हैं, 9 × 8 = 72 के 2 × 4 9 × 5 = 45, 45 7 52, ठीक है। 61वां 61वां और 61 का औसत स्कोर प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में कितने रन। तो भाई 610 हो गया टोटल, 522 कर लेते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा भाई आप बताओ। 78 हो गया। 78 रन आपको क्या चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें। 9 पारी में बल्लेबाज का औसत इतना, 9 × 8 = 72, 2 × 7 9 × 45 7 52, 522 हो गया। हाँ। तो 61 का स्कोर प्राप्त करने के लिए, 61 का औसत स्कोर है ना, ये 9वीं पारी है, तो 610 हो गया ना। तो तो भाई ये तो 610 है, तो 178 आ गया ना। अरे यार छोड़ो, यहाँ पे देखो आप, इसको भी छोड़ो। पेन कहाँ गया। यस। देखिए 9 पारियों का टोटल एवरेज हो गया, 9 पारियों में टोटल रन इतना बनाया 522, ठीक है। 61 का स्कोर प्राप्त करने के लिए 10वें पारी में कितने रनों की आवश्यकता होगी। तो 610 टोटल रन है, 522 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, आप ही देख लो ना। यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे 78 था, तो 78 10 88 आ गया। सिंपल तो है भाई, क्या इसमें एकदम 88 आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना का मध्य अनुपात क्या हो जाएगा, 5 आ गया, 15 आ गया, 75 आ गया। आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर सी टिक करके आगे निकलते हैं। ओके। पवन 32 दिन में एक कार्य करता है, उसने 8 दिन तक कार्य किया, शेष कार्य छोड़ दिया, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 के 32, 1/4 काम किया, और 3/4 शेष काम रह गया, ठीक है। इसके बाद संदीप ने शेष कार्य को 27 दिन में कंप्लीट किया, 27 दिन में। 4 3 9 27, 9 × 36 दिन संदीप कंप्लीट करता है, किसी कार्य को संदीप जो है 36 दिन में कंप्लीट करता है, कौन, संदीप, ठीक है। तो पवन और संदीप मिलकर कुल कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो भाई ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया। 36 है, ये 32 है,
4 9 36 है, 4 8 32 है, 8 चौके 32 गुना 9 दूनी 18 9 27 28 2 88 हो गया एलसीएम। और 36 9 चौके 36 8 हो गया, और 8 चौके 32 9 हो गया, 9 8 17 भागा 2 88 आ जाएगा। तो 17 का 17 11 17 85 17 17 17 117 50 50 17 छः के 102 16 पूर्णांक 16 बटा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो संख्या का एवरेज मतलब रेशियो ये है, महत्तम समापवर्ती 3 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो 7 का 42, 1 सेकेंड। महत्तम समापवर्त है ना, 6 के 18, 7 या 21 है, ठीक है। तो 7 के 42 गुना 3 दूनी 6 4 तिया 12 1 2 6 आंसर आना चाहिए। आंसर 126 आना ही चाहिए। आंसर आना चाहिए 126, ठीक है। ये बेसिक सा है। तो 6 के 18 और 21 ऐसे भी देख लेते हैं। 3 6 के 18, 3 7 6 18 7 126, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर जो है सो एक समकोण त्रिभुज है। क्यू समकोण त्रिभुज भाई, पी क्यू और आर, ठीक है। क्यू समकोण त्रिभुज है। पी क्यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर, पी आर क्यू ये हो गया 30, तो ये हो गया आपका 60, ठीक है। तो क्यू आर की भुजा की लंबाई क्या होगी, क्यू आर की भुजा की लंबाई क्या होगी, क्यू आर की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सीधा सीधी हम क्या देख सकते हैं इसमें, पी क्यू की लंबाई आपको दे दिया है 5, और पी आर क्यू 30 डिग्री है, पी आर क्यू 30 डिग्री है। तो टेन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपको, 5/क्यू आर, 1/√3, 5/क्यू आर, क्यू आर बराबर 5√3 आ जाएगा आंसर में। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ये, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 12% छूट प्रदान करता है, वह 18% का फिर भी लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका मूल्य दुकानदार के लिए 528 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका मूल्य दुकानदार के लिए 528 रुपये है। 1 सेकेंड। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 12% की छूट देता है, ठीक है। 12% की छूट देता है, ठीक है, बच्चा 88। फिर भी उसे जो है ना 18% का लाभ होता है। 88 रुपया में खरीदता है, फिर भी उसे 118 का लाभ होता है। एक वस्तु का, 1 सेकेंड, ये CP/MP वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। CP हो गया डिस्काउंट, ये हो गया 88, और ये हो गया 118, ठीक है। एक वस्तु को का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका मूल्य दुकानदार के लिए 528 है। काटते हैं। 2 चौके 4, 2 चौके 8, 2 चौके 2 पंचे 2 9 18, 44 का वैल्यू जो है ना, ये आपको 528 दिया हुआ, ठीक है। 528 44 का वैल्यू है। तो इसी तरह MP का वैल्यू मांग रहा है ना। हाँ, तो 59 का वैल्यू क्या होगा। तो काटने का प्रयास करते हैं। 4 4 4, 4 या 12, 4 दूनी 8, अच्छा 12 आ गया। 12 9 108, 10 12 5 60, 10 70, 708 रुपये इसका आ जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। MP, MP आ गया वो, ठीक है। 25वां क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग, और देखते हैं। वो एक समबाहु त्रिभुज का अभ्यंतर में एक बिंदु स्थित है, ठीक है। अब कहाँ ये तो नहीं पता, ठीक है। ओ से भुजा की लंबवत दूरी, वो एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में बीच में अंतर में एक बिंदु है, ठीक है भाई। यहाँ पर हमने ले लिया। ओ से भुजा की लंबवत दूरी, ये ले लेते हैं। लंबवत दूरी √3 सेंटीमीटर, ये आ गया आपको 2√3, और ये आ गया आपको 5√3, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो इसमें जो है सो इसका अल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, आपका सबका सम आ जाएगा ना, अल्टीट्यूड। तो 5 × 7 = 8 √3 आ जाएगा आपको। हाइट इसका आ जाएगा, ठीक है। हाइट कैसे निकाला जाता है समबाहु त्रिभुज का, √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। और ये बराबर 8 √3 आ जाता है। तो √3 कैंसिल हो गया, और a बराबर 16 आ गया। तो अब इसका परिमाप क्या आ जाएगा, तो 16 गुना 3 48, या 48 आ गया, ठीक है। मैथ्स में जो क्वेश्चन छूटा है
इसको देखना पड़ेगा अच्छे से, प्रयास करते हैं। ओके, ये तो हो गया। 2 नंबर में कहाँ था भाई? 2 नंबर में जो छूटा है 3 नंबर। 2 नंबर हो गया, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6। 6 भी होना चाहिए यार। तो 7 ये हो गया, 8 ये हो गया। अच्छा भाई, आते हैं पहले एक बार रीजनिंग पे, ठीक है। ये जो छूटा है ना, कैसे किया इसको? मिल नहीं रहा हमें, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। यहाँ ऑप्शन दिख तो रहा है एक में, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। ऑप्शन में तो हमको दिख रहा है एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है सो प्रयास करते हैं जल्द में, जल्दी जल्दी प्रयास करना पड़ेगा भाई। 78, 456, 456 को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और 78 को भी चेंज नहीं कर सकते। 12 और 4 को देख लेते हैं, ठीक है। 456 -45 गुना 4 गुना 4। अच्छा भाई, माइनस भी है। 78 प्लस 456 माइनस गुना 45 को 45 से ही लिखा है। अच्छा भाई, भागा 12 को क्या लिखा है? 4 लिखा है। बहुत ज़्यादा हो गया, ये नहीं होगा। समय निकला जा रहा है, आगे देखते हैं। ये भी है, ये भी। अच्छा, इसको भी कैसे करना भाई? 6 है ना? 6 दूनी 12, 6 का स्क्वायर किए तो 36 हो गया, भागा 3। 9 9 81 भागा 3 करेंगे तो 27 आना चाहिए यहाँ पे। चलिए 21 भी देखते हैं कहाँ है। 4 6 9 है ना भाई? 4 6 9 क्या ही आएगा अब इसमें? अच्छा, 36 और 4 चौके 16। नहीं भाई, देखते हैं अब भाई। अच्छा, मार्क्स देख लीजिए आप लोग। 112 मार्क्स बना है। इंग्लिश भी गया भगवान के पास। 26, 9 नंबर जीके और 37 नंबर रीजनिंग, है ना। 40 नंबर मैथ। इज इट क्लियर? ये है अपना, ये है अपना एनालिसिस शॉर्ट। देख लेते हैं इसमें। एवरेज स्कोर ये आया। एक बार रैंक देखते हैं भाई कितना है यार। रैंक जरा हम भी देखें रैंक, है ना। एक बार रैंक देखना जरूरी बनता है भाई। 21, ठीक है। परसेंटाइल यहाँ पे देखिए आप, 61.67 परसेंटाइल एक्यूरेसी का तो चलो निकल ही गया। 21,350 आपका जो है सो, चलो 21 के बट्टा 55 के में आ गया है आपका रैंक। 112 नंबर, जो कि बहुत ही इनफ है, जो कि बहुत ही इनफ नहीं है भाई, है ना। ये 37 9 40 26 कुछ नहीं होगा भाई। एवरेज में देख लेते हैं, क्लोज टेस्ट 2 गलत। आइए एक बार मिलाते हैं हम लोग, सॉल्यूशन पे आते हैं भाई। 150 200 का मैं 200 क्वेश्चन में 200 मार्क्स में यदि 150 आ जाए तो भाई बल्ले बल्ले, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कभी भी, क्योंकि पुराना पेपर सब कुछ अलग अलग रहता है। और यहाँ पे गलती हुई अपनी। यहाँ पे क्या हुआ ये देखते हैं, कहाँ पे ये आपको इंडिकेट कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था 3 नंबर। ओके, यहाँ पे था। कहाँ गया 3 नंबर? तो ये है, ये है, ये है। कहाँ पे किया ये तीसरा इंडिकेट? तीसरा इंडिकेट किया आपको सेंटर में। अच्छा, यहाँ का बात कर रहा है ये तो। तो दिख नहीं रहा है ये तो यहाँ पे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर पे, कैसे किया इसको भाई। इसमें तो टाइम लगता है, टाइम तो लगता है इसमें भाई। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ वाला नंबर पे। चलो इसको किया कैसे है।
अच्छा। हम्म। इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ठीक है, इसके इधर, फिर इस साइड आ जाएगा, ठीक है भाई, एकांतर के हिसाब से, मतलब ओड वन के हिसाब से इसने सही किया इसको, ठीक है। अब इसमें क्या किया है जो हमसे नहीं बना है, तो एक बार देखते हैं क्या स्थिति किया। चुप भाई, भैया ये तो रूट लेके चला है। 2 गुना 3 बराबर 6, 5 गुना 2 बराबर 10, तो यहाँ पे 6, और 216 किसका रूट आता है भाई, ये तो आता है नहीं रूट किसी का, डिफरेंस निकालना है क्या, नहीं ना। हम्म। स्क्वायर किया है इसका। पहली संख्या का वर्गमूल तीसरी संख्या का वर्गमूल और बराबर दूसरी संख्या का। पहली का वर्गमूल तीसरी का वर्गमूल बराबर दूसरी संख्या, तो इस हिसाब से क्या ये आता है क्या। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन था भाई ये तो, एकदम जंग छोड़ा दिया इस क्वेश्चन ने तो, माइंड में लगी जंग को इस तरह से भी हम लोग छोड़ा सकते हैं। जैसे पहला गुना तीसरा यदि हम लोग करते हैं, रूट में करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ भी √6 × 6 √6 करते हैं, तो 6 × 6 = 36, इस हिसाब से ये जो है ना पैटर्न फॉलो किया। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई। आते हैं 24 पे कैसे किया है, तो 6 - 2 × 3 किया है, 9 - 2 × 3 किया है, ऐसे भी सोच सकते हैं भाई, कैसे सोच पाएंगे इतना इतना। आते हैं एक बार मैथ्स पे, कैसे किया, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये एडवांस फार्मूला था, इसको याद करना ही पड़ेगा। और ये कैसे किया है, ये भी किया हुआ था अपना, बट यहाँ पे, हाँ, चलो भाई, इसको भी देख लेते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन था ये भी, है ना, 3 4 2 2 2, ठीक है, a+b 1 हो गया, a+b हो गया, ठीक है, एक 1 पे सेटिस्फाई किया, 11 से भी, ठीक है, a - b 3 दिया हुआ है, और b - a 8। बहुत मुश्किल है भाई, ऐसे में देखेंगे इसका शॉर्ट मेथड्स कैसे बना सकते हैं, या फिर एक बार अच्छे से इसको देखेंगे अभी, ठीक है। ये भी बड़ा टफ था, और अच्छा ये बड़ा टफ था, तो 2 का वैल्यू क्या आया था हमें, आया तो आया था, अच्छा भाई ये 2 x - 2 पे ही लेके चला गया इसको। अच्छा भाई डायरेक्ट फार्मूला पे ही बिठा दिया है इसको, अच्छा। आते हैं 13 पे, ठीक है, 13 पे कैसे आए, अच्छा इसको भी इसी तरह बैठा है, चल आते हैं इंग्लिश पे एक बार। पहला नंबर ये गलत हो गया, स्ट्रेच का मतलब हो जाता है, स्ट्रेच का मतलब हो जाता है रियर व्यू मिरर, suggested that protagonist is looking behind him, ट्रेंच, खाई हो गया, इमेंसिपेशन मीन्स तो मुक्ति, और विटैलिटी मीन्स तो जीवंतता, और ट्रेंच मीन्स खाई हो जाता है, स्ट्रेच मीन्स क्या होता है, यूज ऑफ डार्क इन द सेंस सजेस्टेड दैट इन देयरफॉर स्ट्रेच ऑन हाईवे वुड बी डिफिकल्ट टू सी। अच्छा ये भी वही हो गया, अंधेरा टाइप का दिखना, कम होना, कम दिखना अंधेरा में, तो दैट्स कॉल्ड स्ट्रेच। आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नॉलेज विजडम दे सकते हैं, जानकारी है तो आपके पास ज्ञान है, सही बात है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या गलती हुआ है, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, डिविंडल मीन्स क्या होता है, कम करना होता है ना, कम होना, और कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक होना, उसका क्षतिपूर्ति बराबर, जितना कम हुआ उतना उसके बराबर मिल जाना, तो अच्छा भाई, मोटिवेट, डिविंडल मीन्स तो कम होता ही, कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्पनसेशन करना, अच्छा, तो इज गोइंग टू लीव होना चाहिए यहाँ पे, इज गोइंग टू लीव, अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। ओके ये आगे इधर है, इनहेरेंट एक्सट्रेनियस हो गया, अलादीन केप का मतलब होता है मैन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, भाई अलादीन के केप से बहुत सारा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, अलादीन के केप से, चलो भाई ऐसे भी याद कर सकते हैं हम लोग।
ओके। और यहाँ पे 14 में क्या छोड़ दिया था हमने? अच्छा, ये फ्यूरोर का स्पेलिंग आता है FURORE। फ्यूरोर, FURORE, ये कह सकते हैं एनमिटी। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया, ये आ गया। चलिए, ही डिस्क्राइब द प्लेस विविड, यहाँ पे गलती है, ही डिस्क्राइब्ड होना चाहिए, द प्लेस विविडली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एडवर्ब का यूज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या गलती किया हमने कि मूवमेंट होना चाहिए ना। एक्सरसाइज इज द मूवमेंट ऑफ मसल्स, सही बात है। और इल्ड मीन तो हमने सोचा था कि वो मिलता है, प्राप्त होता है, अटेन होना चाहिए यहाँ पे ना। इल्ड का मतलब हो जाता है आपको प्रोड्यूस और प्रोवाइड करना। ठीक है, और अटेन का मतलब प्राप्त करना होता है, मीन्स अचीव और अकम्प्लिश। ठीक है, तो विच इज डन टू अटेन अ स्पेसिफिक आउटकम, सही बात। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। आते हैं एक बार जीके पे। ठीक है, तो जीके तो भाई गर्दा एकदम मचा दिया है एकदम। ठीक है, इसको पढ़ना तो बेकार ही है। सेकंड ऑप्शन को, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। संकीर्ण मुद्रा के रूप में एक और दो को जाना जाता है, तो ये अच्छा है, क्योंकि एक में जो है सो आपको डाकघर और बैंकिंग सिस्टम से डिमांड डीडी, अच्छा करेंसी, ये डाकघर हो गया सेकंड वाला में, और M1 आ गया। M3 और M4 जो है ना, ये आपको स्थूल मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एक बार इंग्लिश कर लेते हैं भाई, स्थूल मुद्रा, ये सब थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ब्रॉड मनी कहेंगे। यस, ब्रॉड मनी, 3 और 4। और नैरो मनी हो गया आपको M1 और M2। ठीक है, नैरो मनी। और ब्रॉड मनी क्या हो गया आपको? M3 और M4, ये हो गया आपको ब्रॉड मनी। आई थिंक ये आप भूलेंगे तो नहीं, M3 और M4 हो गया। ठीक है, ब्रॉड मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं जीके की ओर, और फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपको, चलो लिच्छवी, ये पढ़ा था मैंने, इसलिए मैंने सही किया था। भरतनाट्यम, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भूपट्टी पे जो है ना, पृथ्वी की बाह्यतम परत है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 1% से भी कम है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मूल, ओके, चलिए आगे देखते हैं। मैरिस्मैटिक्स में यहाँ पे आते हैं। सेल्स ऑफ मैरिस्मैटिक्स टिश्यू लैक, क्या होता है? वैक्यूल्स का कमी होता है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज एस्थेनोस्फीयर, देख लेते हैं। दुर्बलता मंडल, अच्छा। आगे, वैशाख नहीं, आषाढ़। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, सोलुंग त्योहार 26.4, ये अपने को देखना पड़ेगा, ये स्टैटिक में ही आ जाएगा। ये 2011-12 में गरीबी अनुपात घटकर डैश हो गया था, 26.4% हो गया था। रूस, ये तो चलो नहीं देखना था। किस वर्ष जेम्स मिल ने एक बड़े पैमाने पर 3 खंड का काम प्रकाशित किया, ब्रिटिश भारत का इतिहास? तो 1817। अच्छा, ये इसको हटाओ। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और 78 आपको दांडी मार्च में सहभागी थे इतने। ठीक है, तो ये 72 हो गया आपको इधर। औद्योगिक नीति 1956 का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? उद्योगों में विविधता आने लगी, और भी कुछ इसका होगा। विकास की दर में तेजी लाने के लिए औद्योगिकरण की गति को तेज करने के लिए भारी उद्योग मशीन सार्वजनिक विस्तार किया गया। अच्छा भाई, आगे देखते हैं। ओके, 4856, चलिए एक सेकेंड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है A, B और C में? चलिए आगे बढ़ते हैं। 50% लोगों ने इसे जवाब दिया है। तो पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी समूहों ने। ठीक है, HRA, तो ये तो ठीक ही होगा। और अंटार्कटिक विधेयक 2022 किस पे प्रतिबंध लगाता है? 1, 2, 3, परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाता है, गैर बांझ मिट्टी का परिचय पे बैन लगाता है,
कूड़े कचरे के निर्वहन पर बैन लगाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको छोड़िए। फसल को अधिक वर्षा की उच्चतम, अच्छा, किस फसल को? मक्का को नहीं पड़ती है, क्योंकि मक्का जो है सो ठंड के समय में होता है। मक्का गर्मी में भी होता है लेकिन ठंड में भी होता है, तो इस हिसाब से आगे। अब भारतीय अनुच्छेद 51 है, ठीक है, ये तो सही था। असम में हो ही गया जैव मंडल, क्योंकि मानस जैव मंडल असम में ही है। असम चल दिए काजी मानस। तो ये एक ट्रिक था छोटा सा, जो हमने इस तरह से याद किया हुआ था। तो ओवरऑल पेपर ठीक है। तो आप इसमें आप कर ही क्या सकते हैं वो हम बता देते हैं। जो मेरे से गलती हुआ है यहाँ पे, कि एक तो पेपर 2022 का है, ठीक है। 2022 का होने के बाद भी आपको मैक्सिमम स्कोर जो है सो कहाँ कर सकते हैं आप? एक तो रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, मैथ में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, और इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और रीजनिंग जीके में जो है आप स्टैटिक को लेके चल सकते हैं। स्टैटिक हो गया, या फिर हाँ, स्टैटिक को ही लेके चल सकते हैं। जो फैक्ट है आपका वो बदल तो नहीं सकता, बट आपका करंट अफेयर जो है सो आपका नहीं हो पाएगा इसमें। तो ओवरऑल पेपर ठीक था, ठीक है। तो अब जो है सो इस पेपर को हम लोग दे चुके हैं। तो अब इससे आगे वाले पेपर पे और कोशिश करेंगे कि अच्छा सा ये इंग्लिश इंग्लिश भी इसका अच्छा खासा पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि एक तो 2023 प्रीवियस ईयर का, एक 2022 का हम लोग करते चलेंगे, तो सिलसिलेवार से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। और इसमें अभी आया है 112 नंबर, तो अगले आने वाले टेस्ट में तो इसमें बढ़ोतरी करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है। तो अब इस वीडियो को हम लोग करते हैं एंड, और यह वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। और फिलहाल अभी हम करते हैं इस वीडियो को एंड, और फिर मिलेंगे एक 2023 के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट के रूप में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर योर ऑल द सपोर्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।